बिहार के उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। इसलिए कि आपको पता है कि 4 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही है, लेकिन इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एंट्री हो गई है। कल ही हैदराबाद से उनके पार्टी के जो विधायक हैं माजिद हुसैन, और वो बिहार में पार्टी के प्रभारी भी हैं, वो अचानक से पटना पहुंच गया और पार्टी के जो नेता हैं यानी प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, आदिल हसन आजाद, इंजीनियर आफ्ताब समेत पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात की और मंथन किया कि आखिरकार जो चुनाव होना है, उपचुनाव 4 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें ओवैसी अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। हालांकि मंथन इस बात को लेकर के भी हुआ कि 2025 में चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, इसलिए कि पिछला विधानसभा का चुनाव जब लड़ा गया था तो माजिद हुसैन पर बड़ी जिम्मेदारी थी। असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें हैदराबाद से सीमांचल भेजा था और वो लगातार सीमांचल पे कई महीने तक कैंप करते रहे, पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात करके लोगों को और सियासी तौर पर मोटिवेट करके कामयाबी हासिल की थी। यानी 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM लेकर के आई थी और सियासत में एक हंगामा, एक बड़ी एंट्री जो है ओवैसी की पार्टी की बिहार में हुई थी। लेकिन बदकिस्मती उनके पार्टी के कि उनके 4 विधायक आरजेडी में जाकर के शामिल हो गए। लेकिन अब जो है बिहार में उपचुनाव का मौसम है, 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस उपचुनाव को लेकर के अभी से तैयारी में जुट गई है और हैदराबाद से माजिद हुसैन को भेजा गया जो यहां के बिहार के प्रभारी भी हैं ओवैसी की पार्टी के, और अख्तरुल ईमान, इंजीनियर आफ्ताब और जो पार्टी के प्रवक्ता हैं आदिल हसन, उनके साथ बैठ करके मंथन हुआ। कई घंटे तक सलाह मशवरा, बातचीत का दौर जारी रहा और इस मामले पर फैसला लिया जा रहा है और ओवैसी की पार्टी की एंट्री उपचुनाव में होने जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जनता दल यूनाइटेड हो या ये कि आरजेडी हो, इन लोगों के लिए एक तरह से मुश्किलें खड़ी हो सकती है, इसलिए कि ओवैसी की एंट्री जब जब चुनाव में होती है तो ये लोग कहने लगते हैं कि भाई वोट काटने के लिए आ गए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी का सीधा ये कहना और मानना है कि हम अपनी लीडरशिप को मजबूत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दबे कुचले और मुसलमानों की नुमाइंदगी करें हम, और इसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से हमें चुनाव लड़ना होगा। और पिछली बार भी जो उपचुनाव हुआ था गोपालगंज में, उसमें असल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कारनामा नजर आया था कि वहां पर आरजेडी को इसलिए हार का सामना करना पड़ा क्योंकि ओवैसी ने अपना उम्मीदवार वहां दे दिया था। उसके अलावा इसमें शिवहर लोकसभा से प्रत्याशी थे ओवैसी के राणा रंजीत, वो भी मौजूद थे। यानी जो पार्टी में बड़े नेता हैं बिहार में, उन लोगों के साथ माजिद हुसैन ने कई घंटे तक बैठ करके बातचीत की, मंथन किया और पूरा जो फोकस है अभी इन लोगों का वो 4 विधानसभा सीट यानी इमामगंज, यानी 4 सीटें जो है वो बिहार में खाली है। उसमें से एक रामगढ़ की सीट है, एक गया के इमामगंज की सीट है, बेलागंज की सीट है, तो तरारी एक सीट है। यानी 4 सीटें ऐसी है, इस पर जो है चुनाव होना है। तो असदुद्दीन ओवैसी की निगाह बिहार विधानसभा चुनाव पर रही है। पिछली बार जो कामयाबी हाथ लगी उसको लेकर के इस बार उपचुनाव पर ओवैसी के नेता मंथन कर रहे हैं और जल्द ही उपचुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है।